शिव पुराण कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि शिव जी की पूजा करो, और अगर देवी भागवत कहेंगे तो हम तो कहेंगे अपनी कुल देवी की पूजा करो। नहीं मैं तो पर डे सुन तो लो। ओके ओके, माइक ले लो इनसे, माइक ले लो और वहीं खड़े होके सुनो आप। और विष्णु पुराण कहेंगे तो हम कहेंगे कि भाई भगवान विष्णु की पूजा करो। अगर हम राम कथा कहेंगे तो उसमें ये भी कहेंगे कि भाई हनुमान जी की पूजा करो। और जिन बच्चों को अभी तक दीक्षा नहीं मिली है, जो बच्चे अभी अपने किसी परंपरा से जुड़े हुए नहीं हैं, उन बच्चों को बार बार एक ही बात हम कहते हैं, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका मंत्र जाप करो, ये कहते हैं। ठीक। अब आपके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि शिव जी को भी भजें, हनुमान जी को भी भजें, कृष्ण जी के दीवाने। तो जिन लोगों को हमने दीक्षा दी है या जिन लोगों ने दीक्षा ली है, राम जी का मंत्र लेने वालों के लिए राम, कृष्ण जी का मंत्र लेने वालों के लिए कृष्ण, नारायण का मंत्र लेने वालों के लिए नारायण ही सर्वोपरि हैं, और उन्हीं में अधिक समय उनको लगाना चाहिए। अगर तुम हमारे शिष्य, अब तो हो ही, अगर मगर की जगह नहीं बची, तो अगर शिष्य हो, दीक्षा ले चुके हो, तो दीक्षा ले चुके हो तो अब तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हें शिव जी से, हनुमान जी से, इन सब से आप अपने आराध्य प्रियाकांत सरकार को, युगल सरकार को खूब नित्य भजो, उनकी पूजा करो, और उन्हीं में सभी देवी देवता बसे हुए हैं। और जब भी किसी देवी देवता के सामने तुम्हारा सर झुके तो एक फीलिंग के साथ झुकना चाहिए कि ये ही मेरे युगल सरकार हैं, ये भी मेरे युगल सरकार का ही स्वरूप है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी क्लियर। क्योंकि वही कृष्ण राम बनकर आते हैं, वही कृष्ण नरसिंह बनकर आते हैं, वही कृष्ण वामन बनकर आते हैं, वही रुद्र शिव जो है हनुमान बनकर आते हैं। तो वो शक्ति अलग अलग नहीं है, शक्ति तो एक ही है, लेकिन समय समय के हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं, उन अवतारों का वो नाम हो जाता है और उन नामों को हम अपने आराध्य मान लेते हैं। तो हमारे कृष्ण ही कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो कृष्ण की पूजा करो, तुम्हें कुछ और नहीं करना। राधे श्याम बोलना पड़ेगा। राधे राधे। परमेश्वर मठ में और संत कहें परमेश्वर घट में, और घट और मठ का झगड़ा यहाँ खड़ा हो गया। प्रेमियों, मठ मने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर गुरुद्वारों में जितने पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी पादरी ये सब रहते हैं, इनसे पूछो तुमको परमात्मा खुदा गाड मिला कि नहीं मिला? ये सब बताएंगे आपको। कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। अरे होता तो मिलता, जब इनमें मिट्टी के मकानों में, पत्थरों की इमारत में न कभी आया था, न है, न कभी आगे आएगा। और अब की बार कुदरत ने सिद्ध कर दिया इनमें कुछ नहीं है। कैसे? तुम्हारे धर्म स्थलों में ताला लगा दिया, सब में ताले लग गए, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर गुरुद्वारों में, सब में ताले लगा दिए गए, और तुम खड़े खड़े देखते रहे और कुछ नहीं कर पाए, जबान भी नहीं खोल पाए कि ये आप क्या कर रहे हो। हमारे यहाँ प्राचीन काल से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वार ये पूजा के स्थल रहे, ये धर्म स्थल रहे, ये चर्चा के स्थल रहे। आज क्यों इनको बंद कर रहे हो? किसी की जबान नहीं खुली, कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, सब चुप हो गए साल तक। और ताला लग गया, और पंडा पुजारी कहने लगे कि जिन्होंने ताला लगवाया या लगाया उनका सर्वनाश हो जाएगा। मैंने कहा रे भाई, उनको तो जुकाम तक नहीं हुआ, तुम सर्वनाश की बात करते। अरे मिट्टी पत्थरों की इमारत में न कि परमात्मा था, न है, न कभी आएगा। ये भूल भटक ऐसा नहीं, धर्म ग्रंथों ने पहले ही बताया। क्या कहा उन्होंने? बड़े साफ शब्दों में,
ना हम बसामी वैकुंठे, बड़े साफ कि मेरा वास न वैकुंठ में, न कागज किताबों में, न पत्थर में, और न ही किसी के घर में। मेरा वास आत्मा रूप में तुम्हारे सबके अंदर है। मैं आत्मा रूप में तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूं, इसी मनुष्य मंदिर में। इस मनुष्य मंदिर में परमात्मा कह रहा, मेरी आत्मा, मेरी मूर्ति इसमें बैठी। ये आत्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति है, जिसके कारण तुम्हारा शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, खाता पीता, काम करता नजर आता। अगर परमात्मा की चेतन आत्मा अगर निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता, 1 मिनट में ये बेकार हो जाता, न कुछ काम करेगा न कुछ प्रयोग करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक मिलता रहे।